Yak Production. कितनी जोर से सुसु आई है, कब घर पहुंचूंगी मैं, लगता है अभी निकल जाएगा। मधु दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते वो घर पहुंच गई और फिर बाथरूम में घुस गई। आहा, कितना मजा आता है हल्का होते वक्त। और तभी मधु की नींद टूट गई। असल में मधु इतनी देर तक सपना देख रही थी। नींद टूटते ही उसने देखा कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। हे राम, इसीलिए सपनों में सुसु करते हुए इतना मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं, वो जाग जाएंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचकर मधु वहीं पर सोई रही। सुबह उसका पति अनिमेष उठ गया। तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी तक थी। अनिमेष ने कहा, अरे मधु, ये टॉयलेट जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं जी, शायद भोलू ने कमरे के अंदर सुसु कर दी है। भोलू अनिमेष का कुत्ता है। अनिमेष उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन मधु उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए हमेशा उसी पर इल्जाम डाल देती थी। आज भी वही किया। अनिमेष ने भोलू को बहुत डांटा। भोलू, बहुत बदमाश हो गया है तू। तुझे कितनी बार कहा है कि कमरे में सुसु मत करना। बेचारा भोलू कुछ कह नहीं पाया और चुपचाप डांट सुन ली। अनिमेष ऑफिस चला गया और मधु सोचने लगी, बचपन से मेरी यही प्रॉब्लम है, नींद में मैं बिस्तर पर ही सुसु पोटी कर देती हूँ। मधु बचपन से ही ये करती आई है। वो जब 5 साल की थी तब एक दिन रात को उसे बहुत तेज सुसु आई। अभी सुसु करने के लिए उठना पड़ेगा, एक काम कर देती हूँ, यहीं पर कर देती हूँ, अभी तो मैं बच्ची हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मधु ने वहीं पर कर दिया और ऐसे ही धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ शकुंतला उसे डांटती थी, बेटा बिस्तर पर ये सब नहीं करते, अब तो तुझे मैं डायपर पहना दूंगी, लेकिन तू जब बड़ी हो जाएगी तब क्या होगा। शकुंतला मधु को हमेशा डायपर पहना कर रखती थी, लेकिन मधु बड़ी होती गई और उसकी माँ ने डायपर पहनाना बंद कर दिया। लेकिन अभी तक मधु की वो बुरी आदत नहीं गई। नींद में उसे सुसु या पोटी आने पर वो बिस्तर पर ही कर देती है। वो आदत से मजबूर है। सिर्फ 1 महीना हुआ है शादी को, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस बुरी आदत के बारे में पता चल जाएगा। ये सब सोचते हुए दोपहर को खाना खाकर वो सो गई और तभी उसे पोटी आ गई और बिस्तर पर ही उसकी पोटी निकल गई। उसकी नींद टूट गई। हे राम, जिस चीज का डर था वही हुआ। तभी उसकी सास सरला कमरे में आ गई। बहू, ये कैसी बदबू आ रही है? अरे ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर टट्टी। वो माँ जी, भोलू यहाँ आया था ना, उसी ने किया होगा। हो सकता है, मैंने अनिमेष को पहले ही कहा था उस कुत्ते को घर मत ला, अब भुगतो। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं साफ कर दूंगी। मधु ने फिर से भोलू पर इल्जाम डाल दिया। तभी भोलू दुम हिलाते हुए कमरे में आया और सरला ने डंडा उठाकर उसे भगा दिया। बेचारा भोलू समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मधु ने बिस्तर साफ कर दिया और बाजार चली गई। मुझे आज ही डायपर खरीदना होगा, आज से मैं डायपर पहनकर सोऊंगी। मधु ने डायपर खरीद लिया। रात को वो डायपर पहनकर सो गई। उसने बड़े आराम से निश्चिंत होकर पूरी रात बिता दी। अगले दिन सुबह अनिमेष ने अलमारी खोला और डायपर देख लिया। अरे मधु, यहाँ पर डायपर कहाँ से आ गया? हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। मधु दुविधा में पड़ गई। वो आपके कुत्ते के लिए है जी, बहुत गंदगी कर रहा है आजकल। तभी वहां सरला आ गई और उसने कहा, हाँ, कल भी बिस्तर पर टट्टी की थी इसने, इसे घर से भगा अनिमेष, नहीं तो पूरे घर में गंदगी फैलाता रहेगा। भोलू, क्या ये सब सच है? भोलू दुम हिलाता रहा। मधु ने कहा, आप उससे क्या पूछ रहे हैं, वो बात थोड़ी कर सकता है। अरे मधु, बात नहीं कर सकता तो क्या हुआ? कुत्ते कभी झूठ नहीं बोलते, इंसानों जैसे नहीं है ये। अनिमेष ने बात को जाने दिया। इस तरह मधु हर रोज डायपर पहनकर सोती रही और हर सुबह उठकर डायपर को नाले में फेंकती रही। कुछ दिन बीत गए, किसी को कुछ शक नहीं हुआ और एक दिन बहुत तेज हवाएं बहने लगी और उसके कारण डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसी के सिर पर जा गिरा। डायपर में टट्टी लगी हुई थी। उस पड़ोसी का तो दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसी का नाम जानकी था। जानकी के साथ सरला की नहीं बनती थी। जानकी ने गुस्से से कहा, अरे मेरे सर पर डायपर फेंकती है, रुक जा सरला, मैं तुझे बताती हूँ। जानकी सरला के पास चली आई और चिल्लाते हुए कहा, तूने क्या सोचा सरला, तू मेरे ऊपर पोटी से भरा हुआ डायपर फेंकेगी और मैं चुप रहूंगी? अरे जानकी, ये काम मैंने नहीं किया, ये तो हमारे कुत्ते का काम है। हाँ, ये कुत्ते ने की है। मुझे क्या उल्लू समझ रखा है? कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है क्या? मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। जानकी सच में पुलिस के पास चली गई। सरला के घर में पुलिस आ गई। अनिमेष को भी ऑफिस से लौटना पड़ा।
पुलिस ने अनिमेश को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई और मधु ने सारा दोष भोलू पर डाल दिया। इसीलिए अनिमेश भोलू पर बहुत गुस्सा हो गया। भोलू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था और आज तेरी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। मैं आज ही तुझे इस घर से निकाल दूंगा। अनिमेश ने भोलू को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे भोलू की आंखों में भी आंसू आ गए। वो घर से ज्यादा दूर नहीं गया, पास में ही रहने लगा। अनिमेश ने कहा, मैं आज ही सारा डायपर बाहर फेंक दूंगा। हे राम, डायपर के बिना तो मेरी पोल खुल जाएगी। मधु अनिमेश को मनाने की कोशिश करने लगी। नहीं जी, रहने दीजिए ना, बाद में काम आ जाएगा। नहीं, इस डायपर की वजह से घर में पुलिस आई है, मैं इसे फेंक दूंगा। अनिमेश ने वही किया। मधु चिंता में पड़ गई। उस रात मधु बहुत मुश्किल से जगी रही। मैं नहीं सो सकती, सोते ही मेरी सुसु या पॉटी निकल जाएगी। ऐसे 2-3 दिन तो मधु जगी रही और एक रात को उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिसका डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पॉटी एक साथ कर डाला और तभी बदबू से अनिमेश की नींद खुल गई। ये क्या? अब तो भोलू भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये किसने किया? मधु अब रो पड़ी। वो और छुपा नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। असल में मुझे बचपन से ये रोग है, मैंने आपको बताया नहीं। मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसलिए खरीदा था और तुम सारा इल्जाम भोलू पर डाल देती थी। अब मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुमको तो मैं बाद में देखता हूँ, अभी मैं पहले भोलू को ढूंढने जाऊंगा। अनिमेश रात को बाहर निकल गया। वो भोलू को ढूंढने लगा। भोलू, कहाँ है तू? भोलू! भोलू को ढूंढते हुए अनिमेश रास्ते से चलने लगा, लेकिन उसका ध्यान रास्ते में नहीं था। अचानक से दूसरी ओर से एक गाड़ी आई। वो गाड़ी अनिमेश को धक्का मारने जा रही थी कि तभी भोलू कहीं से दौड़ता हुआ आया और अनिमेश को जोर से एक धक्का दे दिया। अनिमेश थोड़ी दूर जा गिरा और वो गाड़ी भोलू के पैर के ऊपर से चली गई। भोलू जख्मी हो गया। भोलू, मेरा भोलू, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। अनिमेश भोलू को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने भोलू के पैर में प्लास्टर लगा दिया। सरला और मधु भी वहाँ पहुँच गई। देखा मधु, तुमने मेरे भोलू के साथ क्या किया? तुम्हारी झूठ की वजह से ये सब हुई है। आज भोलू ने मेरी जान बचाई। मुझसे गलती हो गई है। मुझे आपसे मेरी बीमारी की बात नहीं छुपानी चाहिए थी, तो आज ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं बहू, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। हम तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मधु डॉक्टर के पास गई और उसकी बीमारी ठीक भी हो गई। भोलू भी ठीक हो गया। मधु भोलू से प्यार कर बैठी और ऐसे ही सभी खुशी से रहने लगे।